दोस्तों आज की इस सच्ची घटना में एक छोटे बच्चे का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जब वो इस्तेमाल करने के बाद में जो मामला होता है वो जज के पास में जाता है, कोर्ट में जाता है। तो जज अपना जब फैसला सुनाता है, फैसला सुनाने के बाद में जब अखबारों में, टीवियों में ये बात निकलती है तो जो लोग इस बात को सुनते हैं बहुत ज़्यादा दंग रह जाते हैं, सुन करके परेशान हो जाते हैं। क्या कोई स्वार्थी छोटे बच्चों से अपने काम चलाने के लिए क्या इस तरह से कोई करता है? तो दोस्तों जो आप लोगों को मैं आज की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये है हरियाणा का एक ज़िला लगता है पलवल, और वहाँ पलवल ज़िले में एक थाना लगता है चांदहड़। चांदहट थाना लगता है। ये बात है सितंबर 2019 की। तो वहाँ पर एक जो है कि औरत होती है जो विधवा होती है, और वो चांदहट जो थाना लगता है वहाँ पर FIR कराने के लिए जाती है। जब वहाँ पर वो कंप्लेंट कराने के लिए जाती है तो FIR के लिए थानेदार से बोलती है, अपनी सिचुएशन सुनाती है कि एक जो मर्द होता है, मतलब एक लड़का होता है, उसने मेरे साथ में यौन शोषण किया है, और यौन शोषण जो करता रहा, काफ़ी दिनों से कर रहा है, तो मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है। प्रेग्नेंट करने के बाद में अब मैं उससे बोल रही हूँ कि मुझसे अब शादी कर लीजिए, तो मुझसे शादी के लिए मना कर दिया है। वो ये बोल रहा है कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं और मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, और उन्होंने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है। इस तरह से जब वो पुलिस वालों के सामने जाती है, थानेदार के आगे रोती है, गिड़गिड़ाती है, थानेदार से बोलती है कि आप मुझे प्लीज़ इंसाफ दिलाइए, मुझे कुछ इंसाफ दिलाइए। इस तरह से जब थानेदार के सामने रोती है तो थानेदार पुलिस वालों से बोलता है कि आप इसकी FIR दर्ज कीजिए। FIR लिखने के बाद में जब वो थानाधिकारी बोलता है तो ASI एक अंजू देवी होती है, ASI अंजू देवी को वो तफ्तीश के लिए बोलता है, इसको ये रिपोर्ट FIR लिख करके दे देता है कि आप इसकी तफ्तीश कीजिए। जब ASI संजू देवी इसकी तफ्तीश करती है तो पूरी तरह से जब ये मामला होता है जो कि जनवरी 2020 में ये मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद में जज होती है वो एक लड़की होती है तो दोनों पक्षों को कटघरे में खड़ा कर देती है। एक तरफ लड़का होता है, एक तरफ जो है कि लड़की होती है। जब दोनों के मामले को सुना जाता है तो सबसे पहले जो लड़की का मामला होता है, लड़की है जो बोलती है कि इसमें जो कि लड़का है, इसने मेरे साथ में तकरीबन 1 साल तक यौन शोषण किया है, गलत तरीके से शोषण किया है। ये मेरे पास में किसी तरह से जो है कि अपने बहाना लगा करके मेरे घर पे आया करता था और मुझसे गलत काम किया करता था। क्योंकि मैं इस तरह से पहले नहीं थी, बल्कि मेरे पति को 2015 में वो लाइट बिजली का काम किया करते थे। 2015 में उसको करंट लगने की वजह से उसकी डेथ हो चुकी है। तब से मैं अकेली हूँ और यहाँ पर मैं रह रही हूँ। इस तरह से कुछ मामला जो है कि कोर्ट में वो औरत होती है, तकरीबन 29 साल की उस औरत की उम्र होती है जो इस मामले को बताती है, और उस लड़की की उम्र होती है 14 साल। लड़की की बात सुनने के बाद में जब जज बोलता है, जज का जो उसका दूसरे जो है कि उस लड़के का जो वकील होता है, वकील खड़ा होता है। वकील खड़ा होने के बाद में ये बोलता है कि आप जो है कि जज साहब, ये मामला है जो इस तरह से नहीं है, बल्कि मामला तो ये है, जो ये लड़के की उम्र है ये 14 साल है। 14 साल होने के बाद में जब ये यहाँ पर औरत आकर रहती है तो इस लड़के को किसी न किसी बहाने से अपने घर पे बुलाती है कि मुझे भाई मुझे ये काम मेरा करके लाओ, ये मुझे ला करके दे दो। तो इस तरह से, क्योंकि इसके हस्बैंड तो है नहीं, इसके बच्चे छोटे हैं, तो इस तरह से जब इस लड़के को कहीं पर भी सामान लेने के लिए ये भेजती है, और इसी तरह से लगातार एक दिन क्या हुआ, इसी तरह से सामान लेने भेजा करती थी। तो एक दिन इसके दोनों बच्चे हैं जो घर पर नहीं होते हैं। घर पर नहीं होने के बाद में जो ये औरत होती है उस लड़के के साथ में गलत जो है कि नाजायज संबंध बनाती है। तो इस तरह से ये औरत है, जब पहली दफ़ा जो लड़का होता है, छोटी उम्र का लड़का होता है, उसको ये बुरा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी जो है कि जैसे ही कुछ टाइम गुजरता जाता है, जिस तरह से वो औरत है जो उसके साथ में रोजाना इस तरह से संबंध बनाया करती थी, तो उस लड़के को भी जो है कि स्वाद जो है कि मतलब रोजाना उसकी आदत सी लग जाती है। तो इस तरह से वो लड़का भी करने लगता है। जब वो मामला जब सामने आता है कि वो लड़की है जो औरत होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद में जब उस लड़के से बोलती है कि आप मेरे साथ में शादी कीजिए, जब वो लड़का बोलता है कि मैं तो इन मामलों में कुछ भी नहीं जानता हूं, और गलती सारी जो है कि आपकी है, मेरी कोई इसमें गलती नहीं है, और मैं जो है कि आप शादीशुदा भी हैं, मैं तो खुद ही अभी बच्चा हूं, मैं आपसे किस तरह से शादी कर सकता हूं। उस लड़के के शादी के लिए मना करने के बाद में जब ये लड़की जाती है थाने में जाकर के फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट जो कि FIR दर्ज कराती है, दर्ज कराने के बाद में ये मामला आपके सामने कोर्ट में आता है। तो इस तरह से जब उस लड़के के जो है कि घर वाले होते हैं, अम्मी अब्बू होते हैं, उनसे पूछा जाता है
कि ये लड़का किस तरह से हुआ करता था, ये कैसे हुआ ये मामला। जब उसके घर वालों ने बताया कि ये लड़का पढ़ाई में 1 नंबर था और तकरीबन 14 ही साल की इस लड़के की उम्र है, तो 1 साल से पहले, यानी तकरीबन आज से 1 साल पहले जब वो मामला चल रहा था जनवरी 2020 में, जब वहाँ पर सुनवाई की जा रही थी, तो वहाँ पर वो लड़के के जो माँ बाप होते हैं वो बताते हैं तकरीबन आज से 1 साल पहले पढ़ाई में 1 नंबर था, इस तरह से कहीं पर भी नहीं डोला करता था। जब से औरत आई है, इस औरत के पास में जाता है, औरत इसको बुलाती है, वहीं पर इस औरत के इर्द गिर्द ये लड़का है जो घूमता रहता है और पढ़ाई से इसका बिल्कुल ही मन हट चुका है। जो हम इस बात से, जो ये लड़का होता है, हम इससे कुछ बातें कहते हैं तो ये हमारी कुछ बातें भी नहीं मानता है। इस तरह से जब कुछ मामला सामने आता है, जब ये जज होती है इस मामले को सुनती है, दोनों के जो है कि दोनों पक्षों की बातों को सुनती है, सुनने के बाद में जो जज होती है वो भी एकदम से दंग रह जाती है। वो भी करती है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि यार दंग तो रहना ही है, आखिरकार इस तरह के मामला है जो सामने आ रहा है। तो इस तरह की मामले की बातों को सुन करके जो वो औरत होती है, उसको, जो वो लड़का होता है, नाबालिग बच्चा होता है, उसको बाइज्जत बरी कर देती है। उसको बाइज्जत बरी करने के बाद में जो वो औरत होती है जिसकी 29 साल की उम्र होती है, उसको जो है कि जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद में, यौन शोषण में जिसको जेल भेजने के बाद में उस पर इंक्वायरी करने की जो है कि दरख्वास्त करती है, जो है कि उस पर मतलब उसको जेल भेजने के बाद में पूरी तरह से उन पर इंक्वायरी की जाती है उस औरत पर। तो दोस्तों आज की सच्ची घटना यही है। और जब ये बात सभी लोगों ने सुनी, ये कार्रवाई सुनने के बाद में, जज का जो फैसला सुनने के बाद में जब लोगों ने ये बातें सुनी, तो आखिरकार लोग भी थू थू इस बात पर करने लगे और सभी लोग हैं जो दंग रह गए हैं कि आखिरकार 29 साल की उम्र लड़की की होती है, 14 साल का लड़का होता है। अगर इस 29 साल की विधवा औरत को कुछ ऐसा ही करना था तो अपने उम्र के किसी भी मर्द के साथ में शादी करती, शादी करने के बाद में अपना घर बसाती। आखिरकार इसने बच्चे के साथ में ऐसा क्यों किया? तो दोस्तों किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इस बात का जो है कि इस स्टोरी का जो रियल स्टोरी है इसका मतलब नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि इस मामले में जब से हमारी ज़िंदगी में लॉकडाउन आया है, लॉकडाउन आने के बाद में जो भी मामला पेश आ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई पर भी, जब पढ़ाई पर रोक लगने के बाद में बच्चे ऑनलाइन अपने घरों पर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद में जो माँ बाप उनके मोबाइल देते हैं उनको, तो उनके मोबाइल की जांचें करनी चाहिए कि रोज़ाना तकरीबन हफ्ते में 1 बार जाँच करनी चाहिए बच्चा किस तरह से कर रहा है। हर साइट को चेक करना चाहिए कि गलत काम तो नहीं कर रहा है। और जब भी बच्चा स्कूल जाता है, कहीं पर भी खेलने कूदने के लिए जाता है, तो उस तरह से उन पर ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से, किसके साथ में खेल रहा है, कहाँ पर स्कूल जा रहा है, किस तरह से पढ़ाई हो रही है। तो आज की इस रियल स्टोरी में यही है। और जैसे ही अब अगले घटना के साथ में हम आपसे एक सच्ची घटना के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन आप लोगों की राय भी इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग इस मामले को लेकर के क्या कहना चाहते हैं।